नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ट्रैवल व्लॉग में। और आज है हमारी कूर्ग ट्रिप का दूसरा दिन। पहले दिन हमने यहाँ की मशहूर राजा सीट गार्डन, राजा टूम्ब और अब्बी फॉल्स का आनंद लिया। और आज हम निकलने वाले हैं कूर्ग की कुछ मशहूर और दिल को छू लेने वाली जगहों की खोज में। आज के प्लान में शामिल है मंडलपट्टी पीक, ओंकारेश्वर टेम्पल, दुबारे एलिफेंट कैंप और गोल्डन टेम्पल। हर एक जगह अपनी खासियत और खूबसूरती के लिए जानी जाती है। तो चलिए हमारे साथ एक और रोमांचक दिन की शुरुआत करते हैं, जहां प्रकृति, इतिहास और शांति आपका इंतजार कर रही है। चलिए निकलते हैं कूर्ग की और गहराई में। अभी हम आपको लेकर जा रहे हैं कूर्ग की सबसे ऊंची, सबसे रोमांचक और सबसे मनमोहक जगह मंगलपट्टी पीक। यहां तक पहुंचने के लिए आखिरी कुछ किलोमीटर का रास्ता ऑफ रोड है, इसलिए आपको जीप सफारी से जाना पड़ता है, जो इस ट्रिप को और भी रोमांचक बना देती है। ये जगह कूर्ग के मदिकेरी से लगभग 18 से 20 किलोमीटर दूर है और यहाँ पहुंचने का सफर भी उतना ही रोमांचक और खूबसूरत होता है। घुमावदार रास्ते, घने जंगल, कॉफी के बागान और ऊंचाई की ओर बढ़ती पहाड़ियों के बीच जब आप मंडलपट्टी की चोटी तक पहुंचते हैं तो सामने खुलता है एक जन्नत जैसा नजारा। लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई से आप दूर दूर तक फैली घाटियों, हरियाली और बादलों को निहार सकते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि आप बादलों के ऊपर खड़े हैं। चारों ओर सिर्फ सफेदी और शांति। ये जगह खासकर सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए जानी जाती है। जब सूरज की किरणें इन पहाड़ियों पर पड़ती हैं, तो पूरा वातावरण सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ नजर आता है। अगर आप शांति, नेचर और एडवेंचर तीनों को एक साथ महसूस करना चाहते हैं, तो मंडलपट्टी पीक जरूर आइए। ये कूर्ग का एक ऐसा रत्न है जो आपकी यात्रा को पूरी तरह यादगार बना देगा। अभी हम हैं कूर्ग के मदिकेरी शहर के बीचों बीच स्थित एक प्राचीन और आध्यात्मिक स्थान ओंकारेश्वर मंदिर। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे सन 1820 में राजा लिंगराजेंद्र द्वितीय ने बनवाया था। लेकिन इसकी सबसे खास बात है इसकी अनूठी वास्तुकला। यहाँ आपको हिंदू और इस्लामिक शैली का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। मंदिर के ठीक सामने एक छोटा सा सुंदर कुंड है, जिसमें कई रंग बिरंगी मछलियां तैरती दिखती हैं। कहा जाता है कि राजा ने इस मंदिर का निर्माण अपने एक पाप को शुद्ध करने के उद्देश्य से करवाया था। इस मंदिर का नाम ओंकारेश्वर इसलिए रखा गया क्योंकि ये भगवान शिव के ओंकार स्वरूप को समर्पित है। अभी हम आपको लेकर चल रहे हैं कूर्ग की सबसे शांत, रंगीन और दिव्य जगह नमद्रोलिंग मोनेस्ट्री, जिसे आमतौर पर गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। ये खूबसूरत बौद्ध मठ कूर्ग के बालकुप्पे क्षेत्र में स्थित है और ये भारत की सबसे बड़ी तिब्बती मोनेस्ट्री में से एक है। इसकी स्थापना 1963 में पद्मा नोरबू रिनपोचे ने की थी और तब से ये न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव का केंद्र भी बन गया है। जैसे ही आप मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं, आपको महसूस होता है मानो आप किसी और ही दुनिया में आ गए हों। चारों तरफ रंग बिरंगे प्रार्थना झंडे लहराते हैं, भिक्षुओं के मंत्रों की आवाज गूंजती है और वातावरण में एक गहरा सुकून और शांति फैली होती है। मुख्य भवन में आपको दिखेंगी 3 विशाल और सुनहरी मूर्तियां, भगवान बुद्ध, गुरु पद्म संभव और बुद्ध अमितायुस की। ये मूर्तियां देखने में जितनी भव्य है, उतनी ही आध्यात्मिक ऊर्जा से भी भरपूर है। दीवारों पर बनी शानदार पेंटिंग्स, छतों की सजावट और हर कोने में बसी शांति, सब कुछ मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अगर आप सही समय पर आएं, तो यहाँ की प्रार्थना सभा में शामिल हो सकते हैं, जिसमें भिक्षु घंटियों, नगाड़ों और मंत्रों के साथ ध्यान लगाते हैं।
ये अनुभव वाकई आपको भीतर से छू जाता है। तो दोस्तों, अगर आप कूर्ग की यात्रा पर हैं, तो नमद्रोलिंग मोनेस्ट्री यानी गोल्डन टेम्पल जरूर आए। ये सिर्फ एक दर्शनीय स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां आपको आध्यात्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा दोनों का अनुभव होगा। अभी हम आपको लेकर चल रहे हैं कूर्ग के एक बेहद खास और रोमांचक स्थल डबारे एलिफेंट कैंप में। अगर आप हाथियों से प्यार करते हैं और उन्हें सिर्फ चिड़ियाघर में दूर से देखने के बजाय करीब से जानने और महसूस करने का अनुभव लेना चाहते हैं, तो ये जगह आपके लिए एकदम परफेक्ट है। डबारे एलिफेंट कैंप कूर्ग के बेलारे क्षेत्र में कावेरी नदी के किनारे स्थित है। वहां तक पहुंचने के लिए नदी को पार कर जाना पड़ता है। ये कर्नाटक वन विभाग द्वारा चलाया जाता है और यहाँ दर्जनों हाथियों की देखभाल की जाती है। खास बात यह है कि ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बल्कि एक हाथी प्रशिक्षण और पुनर्वास केंद्र है। यहाँ आने वाले पर्यटक को मौका मिलता है हाथियों के साथ समय बिताने का, उन्हें नहलाने, खाना खिलाने और उनके जीवन के बारे में जानने का। सोचिए, जब आप एक विशालकाय हाथी को अपने हाथों से पानी में नहला रहे होंगे या उन्हें केले और नारियल खिला रहे होंगे, वो पल जिंदगी भर याद रहेगा। सुबह सुबह हाथियों को नदी में ले जाया जाता है, जहां वे आराम से नहाते हैं और लोग भी उनके साथ पानी में उतर सकते हैं। ये एक इंटरैक्टिव अनुभव होता है, खासकर बच्चों और फैमिली के लिए। इसके बाद आता है फीडिंग सेशन, जहां आप हाथियों को उनके खास डाइट जैसे केला, चना, गुड़ और चावल के गोले अपने हाथों से खिला सकते हैं। इस दौरान आप प्रशिक्षकों से हाथियों के व्यवहार, उनके प्रशिक्षण और जंगल में उनके महत्व के बारे में ढेर सारी जानकारी भी ले सकते हैं। यहाँ कुछ हाथी ऐसे भी होते हैं जिन्होंने पहले दशहरे जैसे त्योहारों में हिस्सा लिया है या जंगलों में गश्ती दल के साथ काम किया है। उनकी कहानियां सुनना वाकई दिलचस्प होता है। अगर आप चाहें तो यहाँ जंगल ट्रैकिंग, बोट राइडिंग और बर्ड वॉचिंग जैसी एक्टिविटीज का भी आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कूर्ग घूमने जा रहे हैं, तो डबारे एलिफेंट कैंप को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करें। ये सिर्फ एक घूमने की जगह नहीं, बल्कि एक शिक्षा, अनुभव और यादगार पलों से भरी यात्रा है। और इस तरह हमारी कूर्ग की दूसरे दिन की खूबसूरत यात्रा पूरी हुई। कल हम निकलेंगे अपने अगले ठिकान मरवंते बीच के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।